स्टार्ट करते हैं आज अपना एक नया टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट। राजस्थान बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट दैट इज सारणिक भी आप बोल सकते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखो डिटर्मिनेंट से पहले अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स, तो काफी कुछ मिलता जुलता चैप्टर है ये। मैट्रिक्स से मिलता जुलता चैप्टर है। देखो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे थे अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे इस तरीके से, मोड के लिए जो दो लाइंस यूज में लेते हैं उस तरीके से मोड के अंदर। देखो मैट्रिक्स को जब भी सॉल्व कर रहे थे 1 2 3 मान लेता हूं मैं 4 5 6 7 8 9 ये थी मैट्रिक्स। सेम ऐसे अगर इसको मैं मोड में डिनोट कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये डिटर्मिनेंट है और ये मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती थी, इतना ही रहता था, जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे मैट्रिक्स पर परफॉर्म हो रहे थे, ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को क्या हुआ है कि इसको मैं सॉल्व करके इसकी कोई भी एक सिंगल वैल्यू आंसर निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब ये सॉल्व हो सकता है, इसका आंसर कुछ 1 2 3 4 कुछ भी, इसका सिंगल वैल्यू आंसर पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे मैट्रिक्स इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद में देखेंगे कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी को अपन शेयर करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, सिर्फ ये तीन चीजें देखेंगे अभी। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। एक और चीज, एक डिफरेंस और है छोटा सा, कि जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। मतलब 2 into 3 भी पॉसिबल है, 3 into 2 भी पॉसिबल है, 4 into 5 भी पॉसिबल है, 2 into 2 भी पॉसिबल है। इस मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की पॉसिबल है। बट जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है। मतलब जो ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट्स का वो क्या होगा, या तो 2 into 2 होगा, 3 into 3 होगा, 4 into 4 होगा। डिटर्मिनेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है डिटर्मिनेंट्स को। एक तो देखते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा और एक देखेंगे अपन 3/3 का डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व होगा। अगर डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन समझ में आता है तो माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों समझ में आ जाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/2 का देखते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स अपने पास डिटर्मिनेंट्स अपने पास 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट्स सॉल्व होते हैं इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। यहां से स्टार्ट करना आपको, 1 into 4 माइनस ये है 3 into 2। 1 into 4 फर्स्ट पार्ट इसी को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकेंड पार्ट। तो ये कितना हो गया 1 into 4, ये हो गया आपके पास 4 माइनस 3 into 2 कितना हो गया 6। तो ये सॉल्व होकर के इसका आंसर आ गया -2। मतलब 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट ये मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड पार्ट ये मल्टीप्लाई हो गया और दोनों जो मल्टीप्लीकेशन आते हैं उनको माइनस करना है। तो ये आ गया आपके पास, इसका आंसर कितना आ गया -2। अब सॉल्व कर चेक करते हैं अपन 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करना है। अपन से 3/3 का ही पूछा जाता है, 2/2 तो बाई चांस ही पूछेगा, 4/4 पूछता नहीं है, 3/3 पूछता है। तो 3/3 कैसे सॉल्व करनी है, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट ले लिया एक अपन ने 1 2 3 4 5 3 2 1 4। अब इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर आ सकता है वो चेक करना है अपन को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हो तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लो, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जब क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको बता भी देता है कि फर्स्ट रो की हेल्प से सॉल्व करना है या सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, वो क्वेश्चन में आपको बता देता है। नहीं बताता है तो आपकी मर्जी है, किसी से भी सॉल्व कर लेना, और अगर बताता है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो एक छोटी सी चीज और आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि जब भी अपन सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो, चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो का मतलब हो गया इस 1 की हेल्प से सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे 2 की हेल्प से और एक बार सॉल्व करेंगे 3 की हेल्प से। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बोलता है तो 1 4 2 से सॉल्व करते हैं। सेकंड रो बोलता
तो 4 5 3 की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके मैं पहले छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ इसके, देखो कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, ये जो 1 है, इस 1 की हेल्प से जो रो और कॉलम आ रहे हैं एक बार उनको हाइड कर लो। मतलब ये 1 2 3, यहाँ से ये 1 2 3 को हाइड किया, यहाँ से 1 4 2 को हाइड किया, तो आपके पास देखो क्या बच गया 5 3 1 4 बच गया। डिटर्मिनेंट बच गया आपके पास एक 2/2 का 5 3 1 4, और 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो पहले बता ही दिया। ठीक है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट था 1, तो 1 के रेस्पेक्ट में जो रो और कॉलम के जो भी एलिमेंट्स हैं सबको हाइड कर दो, जो बच गया वो एक आपके पास दूसरा डिटर्मिनेंट बन के आ गया। मतलब कि इसको आप एक चीज और कह सकते हैं, अभी बताया था मैंने, दो चीजें और डिस्कस करेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे। बट माइनर का मतलब क्या हो गया, जो भी आपसे एलिमेंट पूछा है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को जब आप हाइड करोगे तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको बोलते हैं माइनर। कहने का मतलब ये क्या है, ये माइनर ही है। ठीक है, किसका माइनर है, ये माइनर ऑफ 1। सेम नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कौन है 2, तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं इस 2 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ तो 2 के अकॉर्डिंग आपके पास कौन बच जाएगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 3 2 1 4, तो इस 2 के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट हाइड हो जाएंगे, अपने पास बचा 4 3 2 4। तो ये 4 3 2 4 क्या हो गया, इस 2 का माइनर हो गया, ये है माइनर। यानी जिस एलिमेंट का माइनर पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो भी रो और कॉलम उनको हाइड कर दो, जो चीज बच जाएगी, जो डिटर्मिनेंट अपने पास बचेगा वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। तो देखो अब यहाँ पे प्लस का साइन भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। कौन सा साइन आएगा वो चीज सबसे पहले चेक करना है। देखो कैसे चेक करना है, आपको बताया था मैट्रिक्स में ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये A11 है, ये क्या है A12, ये क्या है A13, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट, तो ये क्या हो गया A21, ये हो गया आपके पास A22, ये क्या हो गया A23, ये क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करता है आप इनमें किस पे सॉल्व कर रहे हो। देखो जब भी जिस नंबर का एलिमेंट है उस रो और कॉलम को ऐड करने पर अगर इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो सारे इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो जो साइन यूज में लेंगे वो होगा प्लस का, और अगर इनको ऐड करने पर ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आता, तो जो साइन होगा वो होगा माइनस। यानी कि देखो 1 + 1 2 होता है, 2 का मतलब इवन, तो ये हो गया प्लस, 2 + 1 3 ऑड, मतलब ये अगर आप इस एलिमेंट को यूज में लोगे तो जो साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा। फिर ये कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया माइनस, 2 × 2 4, 4 का मतलब प्लस, 2 × 3 5, 5 का मतलब माइनस, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, 4 का मतलब हो गया प्लस, 3 × 2 5, 5 का मतलब माइनस, 3 × 3 6, 6 का मतलब प्लस। तो जो साइन होंगे वो इस तरीके से चेक करोगे आप। फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब हो गया 1 and 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 हो गया, 2 क्या हो गया इवन नंबर हो गया, इसलिए इस 1 से पहले मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया क्योंकि वो किसका हो गया प्लस का हो गया। नेक्स्ट ये रहा, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, तो ऑड हो गया, ऑड का मतलब हो गया माइनस आ जाएगा, -2 × इस देखो 2 से रिलेटेड इस रो को और इस कॉलम को हाइड करता हूं तो मेरे पास क्या बचा 4 3 2 4, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया अपने पास 4 3 2 4। मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं माइनर ऑफ 2 इज 4 3 2 4। नेक्स्ट थर्ड, ये कौन से नंबर पर है, ये है 1 3 पर, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 का मतलब कौन सा साइन लगाना है, साइन लगेगा प्लस, तो +3 × देखो इस 3 के साथ का कॉलम और इस 3 के साथ का रो हाइड कर दो,
तो ये पार्ट हो गया हाइट। तो अपने पास कितना बच गया 4 5 2 1। तो यहाँ आ गया अपने पास 4 5 2 1। तो वो किसका माइनर हो गया, माइनर ऑफ 3। आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब आ गया मैटर, सारा सॉल्व करना था आपको। ये तो कितना हो गया 1, यहाँ से कितना आ गया ये, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। 5 4 जा 20 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 5 2 जा 10। कर दो सॉल्व, ये कितना हो गया 17 16 माइनस 6 10 10 इंटू 2 20 बट माइनस में माइनस 20 4 माइनस 10 माइनस 6 6 3 जा 18 माइनस 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच गया अपने पास माइनस 21 आंसर। ठीक है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व, देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। आंसर फिक्स है माइनस 21 ही आएगा। आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम से चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड से कर लो, थर्ड से कर लो, चाहे सेकंड रो से कर लो, थर्ड रो से कर लो, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सपोज आपको मैं कहता है कि सेकंड कॉलम से सॉल्व करो, तो मेन चीज ये चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड कॉलम का मतलब ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 किसका होता प्लस या माइनस, ये होता माइनस का, और इसकी वजह से कौन डिटर्मिनेंट क्या बनता अपने पास 4 3 2 4। तो ये हो गया 4 3 2 4। उसके बाद में किसको यूज में लेते 5 5। देखो कौन से नंबर पर है, 5 है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 प्लस 2 4। तो 4 का मतलब प्लस में चलेगा, तो प्लस 5 5 के साथ क्या चेक करोगे डिटरमिनेंट क्या बनेगा 5 का, इस 5 का कॉलम छोड़ दो, इस 5 की रो छोड़ दो, तो ये हो गया 1 3 2 4 1 3 2 4। नेक्स्ट वन आ गया आपके पास 1। अब ये 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कैसे चेक करोगे, थर्ड रो में है, थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, तो 3 प्लस 2 का मतलब हो गया 5 5 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब माइनस। तो 1 और 1 के डिटर्मिनेंट क्या बनते, सॉरी 1 के माइनस क्या बनते, इस 1 के रो को और 1 के कॉलम को छोड़ दो, 1 3 4 3, ये हो गया 1 3 4 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। अब अपन चेक करते हैं माइनर्स क्या होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है वो माइनर, क्वेश्चन पूछेगा आपसे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, माइनस कैसे फाइंड करने हैं एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। तो देखो एक ले लेते हैं अपन एग्जांपल, 7 4 3 2 8 5 9 4 5, ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या पूछता है आपसे, इसमें एक तो पूछ लेता है माइनर ऑफ 9, 9 का माइनर। ठीक है, माइनर, तो अगर हिंदी मीडियम के भी पढ़ते हैं तो माइनर का मतलब हो गया आपसे क्या पूछेगा वो उपसारणिक। ठीक है, तो माइनर कैसे पूछेगा, वो आपसे बोलेगा फाइंड द माइनर ऑफ 9। तो 9 का माइनर फाइंड करना है, तो क्या कर देंगे, इस 9 के साथ का ये इस पूरी रो को हटा दो, इस पूरे कॉलम को हटा दो, तो माइनर क्या आ गया इस 9 का, 9 का माइनर क्या हो जाएगा 4 3 8 5। पहले देख लिया था। जैसे मान लो आपसे पूछा, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन 1, क्योंकि फिर 2 5 हो गए। अब आपसे पूछा मान लो माइनर ऑफ 5, 5 का माइनर, तो क्या करना है, इस 5 वाली रो को हटा दो, 5 वाले कॉलम को हटा दो, तो कौन बचा अपने पास 7 4 9 4। तो ये हो गया 7 4 9 4, किसका माइनर हो गया 5 का। सेकंड क्या पूछ लेता आपसे, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर में क्या करना होता है आपको, कोफैक्टर में बस इसको सॉल्व करके बताना होता है। जैसे मान लो मैंने पूछा कोफैक्टर ऑफ 9, तो कोफैक्टर ऑफ 9 का मतलब हो गया पहले उसका
माइनर बना दो, माइनर बनाने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोफैक्टर जैसे मान लो 9 का कोफैक्टर पूछा, तो यहाँ से सेम प्रोसेस, पहले तो उसका माइनर निकाल लो, फिर माइनर को सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो गया, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। तो आंसर क्या आ गया, -4। -4 आंसर नहीं अपना, इसको सॉल्व करने पर -4 आया है। बट अब आपको ये भी चेक करना है इस 9 के अकॉर्डिंग ये यहाँ साइन कौन सा लगना चाहिए था। तो इसको चेक करो 9 कौन से नंबर पर है, वही कॉन्सेप्ट, थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम। तो 3 + 1 4, 4 का मतलब प्लस होना चाहिए था, तो प्लस माइनस आंसर आ गया आपके पास -4। सेम ऐसे ही पूछ लिया, मान लो कोफैक्टर ऑफ 5, तो 5 का अगर कोफैक्टर पूछ रहा है तो पहले तो क्या करेंगे, इस 5 के माइनर निकाल लेंगे। माइनर आ गया अपने पास 7 4 9 4। अब उसको सॉल्व कर दो, तो 7 4 जा 28 माइनस 9 4 जा 36। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया अपने पास, -8। अब क्या करना है आपको, इसका साइन भी चेक कर लो, इस 5 के अकॉर्डिंग साइन कौन सा होना चाहिए था। तो साइन अगर मैं इसको चेक करता हूं तो 5 का है सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो 2 + 3 का मतलब हो गया 5। तो 5 का मतलब कौन सा साइन लगेगा, इससे पहले माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या आंसर आ गया 8। ओके, तो देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो हल्का फुल्का जो डिफरेंस था, प्लस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, और माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, 3 चीजें अपन ने पढ़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्सरसाइज 4.1 वो कंप्लीट सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे जो डिटर्मिनेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज, उसका हमने चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट है बेसिक्स के अकॉर्डिंग।